हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग, आपके नेबर, आपके रिलेटिव आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं, यानी कि क्या आपके बारे में वो सोचते हैं। आज मैं वो आपको बताने वाली हूँ टैरो रीडिंग के माध्यम से। पूरी रीडिंग हिंदी में ही रहने वाली है। आप लोगों की एनर्जी पिक करती हूँ जो आप लोग कमेंट्स के थ्रू मुझ तक भेजते हैं। बट अगर कोई नया इंसान जुड़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, आपसे भी रेजोनेट हो सकती है क्योंकि जनरल रीडिंग है। बट अगर आप चाहते हैं मैक्सिमम रीडिंग आपसे जो है वो रेजोनेट हो तो प्लीज़ कोशिश करिए कि आप लोग मुझ तक अपनी एनर्जी कमेंट्स के थ्रू पहुँचाएँ। अगर नए लोग जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो रहा है, जितने कार्ड आपसे रेजोनेट हो रहे हैं उतने ही आपके हैं, बाकी किसी अदर पर्सन के हैं। ठीक है, तो रीडिंग के लिए कार्ड्स पहले ही शफल हो गए हैं, उनमें से कुछ कार्ड्स पिक किए हैं मैंने। तो यहाँ पर क्लियरली एक चीज़ देख पा रही हूँ कि लोग ये तो सोच रहे हैं कि मतलब आपका ना, आप लकी बहुत हो। लोग ये तो बोलते हैं कि आपका हाथ भरा रहता है, कभी भी आज तक आपका हाथ खाली नहीं रहा है। पूजा पाठ में बिलीव करते हो लोग, ये भी मान रहे हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। मतलब लोग ये बोल रहे हैं, कुछ तो देखिए आपके घर में कुछ ऐसा भी है कि कुछ खुशखबरी भी आई है अभी, कुछ तो ऐसा हुआ है, या तो जैसे बच्चा पैदा हुआ है या फिर प्रेगनेंसी हुई है, इनिशियल फेज़ है, ऐसा लग रहा है। मदरहुड जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई है, या अभी स्टार्टिंग ही अगर बेबी हुआ है, या फिर आपके वॉम में बेबी आया है, या घर में ऐसा कुछ हुआ है, तो ऐसी खुशखबरी है। तो लोग उस प्रक्रिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कुछ नए काम हो रहे हैं, उसके बारे में बातें हो रही है। एक चीज़ यहाँ पे बड़ी दिलचस्प है कि लोग ना इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें उसके बाद भी आपके बारे में कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप ना उल्टे कामों में फंसने में खुद ही फंस जाते हो। मतलब ये आपके बारे में बोल रहे हैं कि ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है आपके ऊपर, और मतलब साक्षात हाथ रखा हुआ है ईश्वर का आपके ऊपर। बहुत आप पर स्नेह है, आपको लोगों से बहुत प्रेम है, और आपके ना अभी जीवन में कुछ नया आ रहा है। मतलब समृद्धि हो रही है या फिर होने वाली है, जो भी है। फिलहाल अभी आपका ना वक्त बहुत एकदम से जो अभी कुछ दिनों से आपका ना बहुत, जो पहले कुछ महीने गए हैं आपके, वो बहुत दुख में, बहुत दर्द में गए हैं। अब धीरे धीरे से चीज़ें सुधर रही हैं। तो जो आपका वक्त सुधर रहा है ना, वो लोगों को दिख रहा है, लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा। काफ़ी लोग बोल रहे हैं भाई इसको भगवान सब कुछ दे देते हैं। जो आपने इतना समय, जो आप अंदर अंदर आप अपने कष्ट रखे, वो आपने नहीं बताया लोगों को, तो लोग जान नहीं पा रहे हैं, या आई डोंट नो, लोगों को दिख नहीं रहा है। बट लोग ये कह रहे हैं कि इंसान जो है, ये इसके ऊपर ईश्वर का इतना हाथ कैसे है, इसको सब कुछ मिल जाता है, इसके घर में खुशियाँ आती हैं। अभी जैसे मैंने बताया, एक दिख रहा है कि या तो आपके रिलेटिव्स में, या आपके घर में, या फिर हो सकता है आपके ही जीवन में ऐसा है कि मतलब बच्चे से रिलेटेड कुछ खुशी हो सकती है या हुई है। ज़रूरी नहीं है, देखिए पर्टिकुलर कार्ड होता है तो ज़रूरी नहीं है कि ये सब पर रेजोनेट कर जाए। कि ऐसा नहीं है अब अनमैरिड इंसान है तो वो अपने लिए सोचने लगे, नहीं। उतनी ही खुशी अगर होगी आपको, आपके भाई के बच्चे हो जाएं, बहन के बच्चे हो जाएं, तो उतनी ही खुशी आपको होगी ना। तो वैसे भी रिलेट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप समझिएगा ये कार्ड आपके लिए नहीं है, बाकी कार्ड आपके लिए हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ना आप खुद ही ऐसे कामों में फंस जाते हो जहाँ पे आपको नहीं फंसना चाहिए। मतलब खुद ही ऐसी चीज़ों में उलझते हो, और उसके बाद बहुत टेंशन होती है आपको, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है आपको। लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि सब कुछ है इस पर्सन के पास, मतलब सारे कप्स आपके भरे हुए हैं। धन दौलत, पैसा, नाम शौहरत, सब कुछ। बहुत अच्छा पार्टनर है। देखिए ये चीज़ बहुत, अगर आप अनमैरिड भी हैं ना, तो जिसके साथ आपका रिलेशनशिप होने वाला है, या आपका चल रहा है, या फ्यूचर जो आपका हस्बैंड होगा, मैं 100% गारंटेड कह रही हूँ कि जो अगर आपका फ्यूचर पार्टनर होगा, अगर अभी तक शादी नहीं हुई है, तो वो आपके लिए ना बहुत ही पीसफुल घर बनाने वाले हैं। बहुत अच्छी आपकी रिलेशनशिप रहेगी, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, देखो लोग जो बोल रहे हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं कि इसका पार्टनर बहुत अच्छा है। मतलब कोई इंसान जो कि आपके पार्टनर के बारे में बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा। आपके घर, जो आपका घर है ना, आपके घर को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आपके घर के बारे में बातें कर रहे हैं कि आपके घर बहुत पसंद है लोगों को, सुख समृद्धि आपके घर में। तो जब लोग आपके पास आते हैं ना, आपके घर में आते हैं, तो वो देखिए ये चीज़ बोलते होंगे कि आपके घर में सुकून है। तो वो चीज़ लोग बात कर रहे हैं कि आपके घर में बहुत सुकून है, बहुत ज़्यादा शांति है आपके घर में, बहुत
प्यार का वातावरण है, आपके जो माँ बाप होंगे उनमें भी मतलब अच्छा दिख रहा है कि फैमिली में ना आप कहीं न कहीं काफ़ी चीज़ों से काफ़ी खुश हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपके ऐसे रहता है कि कुछ उल्टा हो जाता है। अचानक से आप किसी चीज़ में फँस जाते हो और लोग बोल रहे हैं कि आप खुद ऐसा करते हो। उसके बाद अपने लिए टेंशन क्रिएट कर लेते हो, इतनी ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर लेते हो, फिर सोचते हो कि अब कैसे भी करके न्याय मिल जाए। पहले तो आप उल्टे काम करते हैं और लोग कहते हैं कि फिर आप न्याय मांगने लगते हो, ईश्वर की पूजा भी बहुत करते हो। और कुछ लोगों को तो इतनी प्रॉब्लम है, वो ये भी कह रहे हैं, यहाँ पर मैं कार्ड के माध्यम से बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग ऐसे हैं या ऐसे आप हो सकते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं मैं वो आपको बता रही हूँ। तो लोग फिर ये भी सोचते हैं कि आप अपनी जो आपकी अचीवमेंट होती है ना, उसका नाम बहुत वो करते हो, मतलब जो आपकी तरक्की है, जो आप जो भी अचीव करते हो ना, तो उसको गाने की तरह गाते हो। कुछ लोग तो ये बिलीव कर रहे हैं कि हाँ आप मेहनती हो, ये नहीं डिनाई करूँगी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप मेहनती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो दिख रहा है ना, जैसे 2 कार्ड आए हैं तो मुझे ये क्लियरली विज़िबल है कि मेहनती तो कुछ कम लोग समझ रहे हैं, बाकी लोग ये सोच रहे हैं कि ईश्वर का वरदान है आप पे, आप लकी हो, डेस्टिनी आपके साथ है इसलिए आप चीज़ें अचीव कर लेते हो। लेकिन उसके बाद आप गाते बहुत हो, मतलब कुछ पाने के बाद इतना गाना बहुत गाते हो आप कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। बहुत ज़्यादा अचीव करने के बाद बहुत ज़्यादा शो ऑफ़ करना पसंद करते हो आप, और शो ऑफ़ बहुत ज़्यादा करते हो, जिसकी वजह से लोग आपसे कहीं न कहीं बहुत परेशान हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप इतना ओवर प्रिटेंड कर देते हो, अपने आप को इतना ओवर अच्छा बना देते हो कि जिसकी वजह से लोग इरिटेट हो जाते हैं आपसे कि आप इतना ओवर क्यों कर रहे हो। सब अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं, बट आप इतना क्यों दिखा रहे हो। अब यहाँ पर तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर इंसान को कोई अगर अचीवमेंट हुआ है तो उसे वो अप्रिशिएट नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा। और लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। अचीवमेंट अगर होती है तो उसे एप्रिसिएट करना चाहिए। अगर सामने वाला अगर दिखा रहा है या थोड़ा बहुत जता भी रहा है कि मुझे ये मिला है, तो अगर उसने कुछ तो मेहनत की होगी जब उसे वो चीज़ हासिल हुई है, तो इसमें बुराई क्या है। अगर अगर आप ऐसे हैं भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप ऐसे हैं, लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो अगर लोग ऐसा सोच भी रहे हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। अगर इंसान मेहनत से कोई चीज़ जीतता है या कोई चीज़ हासिल करता है या नौकरी लगती है किसी की, मेहनत से अगर कुछ उसका हो रहा है और फिर वो चाहता है कि लोग उसके गुणगान करें, कि गुणगान इन दी सेंस लोग ये चीज़ माने कि हाँ इस पर्सन ने मेहनत की और ये चीज़ अचीव की, तो उसमें गलती कुछ भी नहीं है। कई लोग होते हैं जिनको तारीफ़ पसंद होती है, तो लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा तारीफ़ के भूखे होना वो गलत हो जाता है। तो कोई बात नहीं है, लोगों का क्या है, लोग तो कुछ सोचते रहते हैं, उनसे हमें क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट कार्ड रह गया है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि लोग ना आपको बहुत ही दुविधा में मानते हैं, मतलब लोग ये सोचते हैं कि आप में ना डिसीज़न मेकिंग नहीं है, आप डिसीज़न नहीं ले पाते हो, बहुत ज़्यादा ही आप कहीं ना कहीं हर चीज़ में डायलेमा में रहते हो, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा ही दुविधा आपके जीवन में बस गई है। कभी आप किसी इंसान के बारे में बहुत अच्छा सोचते हो और नेक्स्ट मॉर्निंग आपके लिए वो इंसान अच्छा नहीं रहता है, तो लोग ये चीज़ ना अच्छे में नहीं बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि आप में ना वो डिसीज़न मेकिंग की क्षमता नहीं है, तो इसलिए हो सकता है कि आप उसमें कैपेबल नहीं हो कि आप पे कोई ज़िम्मेदारी दी जाए, क्योंकि ज़िम्मेदारी तो तभी दी जा सकती है जब इंसान उस ज़िम्मेदारी को उठाने के लायक हो। तो यहाँ पर ऐसा सोच रहे हैं कि आप में ज़िम्मेदारी उठाने की क्षमता नहीं है, और ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है इंसान डाउटफुल हो जाता है, कई बार इंसान समझ नहीं पाता है, उसे डाउट हो जाता है, वो सोचने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। कई बार होता है कि इंसानों के इतने रंग होते हैं, हम नहीं पहचान पाते हैं कौन सा इंसान कैसा है। तो कोई बात नहीं है, अगर कभी डाउट भी हो जाता है आप पे आपको लोगों पर, तो कोई बात नहीं, इतना परेशान होने जैसी कोई भी बात नहीं है, और लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है, अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।